क्योंकि आज आखिरी क्लास है जिसमें हम मीन मोड मीडियन कर रहे होंगे और बेसिकली उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे ऑन अ फ्रेश पेज। जल्दी से मीन मोड मीडियन रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज डोंट लुक एट द बैक। अब आप खुद से लिखेंगे। अब आपको याद होना चाहिए मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। क्योंकि शयान तो खुद से करता है सब कुछ, तो मैं शयान से भी थोड़ी सी हेल्प ले लूंगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। वो बात की बात है, अभी डायरेक्ट मीन मोड मीडियन के जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ मीन। टुडे इज 19th। मीन जिसका मतलब होता है एवरेज। ये मैं आखिरी बार लिखवा रहा हूं, इसके बाद मैं मीन मोड मीडियन रिवाइज नहीं करवाऊंगा। मीन का फॉर्मूला फिजा फॉर अनग्रुप्ड डेटा। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी अनग्रुप्ड डेटा का? सम समेशन ऑफ एक्स अपॉन, अगर दो वैल्यूज है तो टू होता है, तीन वैल्यूज हो तो थ्री होता है, अपॉन एन। दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। जोना ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला, सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम, ग्रुप्ड डेटा का मीन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। वेरी गुड। दिस इज फॉर ग्रुप्ड डेटा, और ये सबसे ज्यादा पेपर में ग्रुप्ड डेटा का मीन ही पूछा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोड, जिसका मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। एक ही बात है, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा मोड कैसे निकाला जाता है जी? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही हो, अनग्रुप डेटा का मोड देख के पता चल जाता है। जो उसकी डेफिनेशन है वही वो उसका अनग्रुप डेटा का तरीका है निकालने का। फॉर ग्रुप्ड डेटा जिमल मोड कैसे निकाला जाता है? आधा पहुंच गए आप, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी पूरा पहुंचिए, घर तक पहुंचाइए इसको। वेरी गुड। इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स की वैल्यू होती है वो मोड होता है। तो मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूं, जैसे सिमल ने कहा, इट इज एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जी, एज इट इज जो भी एक्स की वैल्यू होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। मीडियन, उसके बाद हमने मीडियन पढ़ा था जी साहब। जी, अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए कंडीशन होती है कि पहले उन डिजिट्स को किस ऑर्डर में अरेंज करें? असेंडिंग ऑर्डर में। पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर मिड में दो वैल्यूज आ रही हैं तो उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर देंगे। उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर देंगे। But the only problem in mean mode median is ग्रुप्ड डेटा का मीडियन, जिसके लिए ताहा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था?
जी, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, जहां पे n किसे कहते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसी है, जहां पर n टोटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो जब हम यहां से ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25th ऑब्जर्वेशन, तो 25th ऑब्जर्वेशन हम लोग मिकाइल कैसे चेक करते हैं? जो फ्रीक्वेंसी टेबल में दी हुई होती है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अगर 25th ऑब्जर्वेशन आ रही है तो मैं टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी इसको प्लस करता हुआ जाऊंगा, प्लस करता हुआ जाऊंगा और चेक करूंगा कि इस बॉक्स में 25th ऑब्जर्वेशन आ रही है। जिस बॉक्स में 25th ऑब्जर्वेशन आ रही होगी उस बॉक्स की एक्स की वैल्यू मेरा मीडियन होगा। अगर वो मीडियन पूरी क्लास इंटरवल की फॉर्म में है तो पूरी की पूरी क्लास इंटरवल मेरा मीडियन होगा। और तो मोड पूरी की पूरी क्लास इंटरवल होगी। All right, let's come to the past papers of mean, mode and median. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, पेज 188। क्वेश्चन नंबर 9। मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ, क्वेश्चन को क्रॉप करके लगा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट आर वी फाइंडिंग? बताइए शायान, मोड कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा? ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकाला जाता है? कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रही है? आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड शायान। ऊपर वाला 5 शायान या नीचे वाले दो 5 में से इन्नी मिन्नी करने? फ्रीक्वेंसी वाले में भी दो 5 हैं। अच्छा, नहीं साथ आपको नहीं आता ये, प्लीज रिकॉर्डिंग लेके सीख लीजिएगा। मोड, यस, मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस टेबल में कितनी है? 8। तो मोड कितना होगा? 0। वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड आपका 0 होगा। और साथ अगर आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू करके भी याद किया तो मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब 0 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 8 दफा। तो सबसे ज्यादा दफा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 0, तो मोड 0 होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं मीडियन पे। इट बिकॉज इट इज ग्रुप्ड डेटा तो हम मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब बेवकूफों की तरह इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी सवाल में बताई गई है 25। ओके, पहले तो आप जरा ये सवाल पढ़िए। एक सेकंड प्लीज, डू नॉट कैलकुलेट द मीडियन, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको टेबल समझ आना चाहिए। इज शी रीडिंग द क्वेश्चन? ऑल राइट, नंबर ऑफ येलो स्वीट्स इन ईच ऑफ 25 पैकेट्स, ये टोटल 25 पैकेट्स हैं। जीरो स्वीट्स, जीरो येलो स्वीट्स कितने पैकेट्स में? 8 पैकेट्स में। 1 येलो स्वीट 5 पैकेट्स में, 2 येलो स्वीट्स 5 पैकेट्स में। तो मतलब समझ आना चाहिए आपको। लेट्स फाइंड आउट द मीडियन। योर टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25। 25 plus 1 is 26 and 26 upon 2 is
13th ऑब्जर्वेशन, अब्दुल्ला आप मुझे बताइए 13th ऑब्जर्वेशन कैसे चेक करते हैं? मैंने ऐसे पढ़ा है, लेकिन मैंने तो उधर आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि उसको टेबल में ऐड करते हैं। जी, किसको ऐड करते जाते हैं? फ्रीक्वेंसीज को। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए जब तक आप 13 तक ना पहुंचे। पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 + 5 13। हम आ गए 13th ऑब्जर्वेशन तक। तो अगर मैं 13th ऑब्जर्वेशन पर इस बॉक्स में आ रहा हूं तो मेरा मीडियन कितना है? 1 इज द मीडियन। मीडियन इज इक्वल्स टू 1। पार्ट 3। आपका मीन है 1.6। और राइट, मीन निकालने सबसे पहले मैं मीन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, समिशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और समेशन का मतलब क्या है? टोटल करना। ओके, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह प्लस करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कम से कम 2 स्टेप्स दिखाइएगा वर्किंग के प्लीज। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 is 5, 2 multiplied by 5 is 10, 3 multiplied by 4 is 12, 4 multiplied by 2 8, and 5 multiplied by 1 5। अगेन अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इन सबको ऐड नहीं करूंगा, मुझे क्वेश्चन ने बताया हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25। तो न्यूमरेटर का टोटल कितना बन रहा है? 40/25। किसके टेबल से कैंसिल कर दूं? और ये पेपर 1 है, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर, दिस इज अ पेपर 1 क्वेश्चन। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो मेरा आंसर आ जाएगा 8/5, जिसको मैं चाहूं तो होल नंबर में भी कर सकता हूं। 5 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 8 से छोटा नंबर क्या आता है? 5 कितना जा 5, 5 1 जा 5। अगर मैं 5 तक पहुंच गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। 3/5 आप ये भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। हो गया, सबने ये कंप्लीट कर लिया? ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो वो अभी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। भाई बुक आप लोगों के सामने होनी चाहिए, ताकि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पेस्ट करूं उतनी देर में आप लोग कम से कम बुक से तो क्वेश्चन पढ़ लें। All right. The diagram shows a gauge for measuring the water level in a reservoir. Readings in meters taken over a certain period were as follows. कितनी रीडिंग्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग्स हैं। इन 7 रीडिंग्स का अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आस्किंग यू, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो पहले इस डेटा को किस ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में, फिर मिडिल वैल्यू देखेंगे। और अगर मुझे मीन निकालना हो सलमान इन 7 वैल्यूज का, तो मैं मीन कैसे निकालूंगा? जी शायान, इन सातों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 7 कर देंगे, क्योंकि मीन कहते किसे हैं? एवरेज को कहते हैं। ओके, सबसे पहले पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल्स। पेपर 1, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर। कुछ बच्चों को पता ही नहीं डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उनको सिर्फ ये पता होता है कि डिफरेंस मतलब माइनस कर दो। डिफरेंस मतलब सिर्फ माइनस करना नहीं होता। आज मैं आपको डिफरेंस का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप जिंदगी भर याद रखेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू।
डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करके मिलता है। तो इसका मतलब डिफरेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो वो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल्स। फिजा इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर से देखिए 0.3। और फिजा इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, हाथ नीचे, मैं खुद पूछूंगा। -0.4 से ज्यादा छोटा -0.5 होता है, और -0.5 से ज्यादा छोटा -1.2 होता है, और -1.2 से ज्यादा छोटा -1.6 होता है, और -1.6 से भी ज्यादा छोटा -2.3 होता है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, क्यों? अच्छा, ये देखिए फिर 0, -1, -2, -3, -4, इन चारों वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको नेगेटिव वैल्यूज नजर आ रही है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ओके, जितना हम पीछे जाते रहेंगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -4। और जितना आगे जाते रहेंगे वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो नेगेटिव में क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो सबसे छोटी बन जाती है। ठीक है, तो इस डेटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -2.3। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव के अंदर, 0.3। तो अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो सबसे बड़ी वैल्यू 0.3 माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -2.3। तो दो नेगेटिव्स आ गए। अब ये दोनों नेगेटिव्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए डिफरेंस कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव। 0.3 प्लस 2.3। जिन बच्चों को डायरेक्ट वैसे तो आना चाहिए, जिनको डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे प्लस कर लें। प्लस करने की कंडीशन क्या होती है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। प्लस करने की भी यही कंडीशन है, माइनस करने की भी यही कंडीशन है। तो 3 + 3 6, 2.6। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा, डिफरेंस इज ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है। पार्ट बी, मीडियन निकालना है। मीडियन मिडिल वैल्यू को कहते हैं। तो पहले किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे डेटा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू तक। मुझे नहीं बताओ, लिख के अरेंज करो, लिख कर अरेंज करो। सबसे छोटी वैल्यू कहां से स्टार्ट किया आपने, -2.3, उसके बाद -1.6, उसके बाद -1.2, उसके बाद ठीक है, ठीक है, 0.1 और फिर 0.3। लेट स्टार्ट कैंसिलिंग आउट। पहली और आखिरी वैल्यू कैंसिल, सेकंड एंड सेकंड लास्ट कैंसिल, थर्ड एंड थर्ड लास्ट कैंसिल। तो मीडियन आ गया -0.5। थैंकफुली बीच में दो वैल्यूज नहीं आई, वरना हमें उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता। तो हमारा मीडियन आ गया -0.5, -0.5। लेकिन अगेन एक मुश्किल पार्ट है, फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं ये,
तो ऐड करके डिवाइड बाय 7। अब ये पेपर 1 का क्वेश्चन, अगेन यू विल नॉट यूज कैलकुलेटर। इन सबको प्लस करने का मतलब है -2.3 प्लस -1.6 प्लस -0.4 प्लस 0.1 प्लस -0.5 प्लस 0.3 प्लस -1.2। मैंने यहां से सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया। मैंने सबको प्लस किया तो, लेकिन जिनके साइंस नेगेटिव थे मुझे उनका माइनस लिखना पड़ा। अपॉन 7 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, तो मैं लिखूंगा -2.3 -1.6 -0.4 प्लस 0.1 -0.5 प्लस 0.3 -1.2 अपॉन 7। अब कितनी वैल्यूज प्लस हो रही हैं? सिर्फ 2 वैल्यूज प्लस हो रही हैं, और बाकी सबके साइंस क्या हैं? माइनस। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? 0.5/7। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहले जो दोनों प्लस हो रही है उनको प्लस कर दूं, इन दोनों को। 0.1 प्लस 0.3 कितना होता है? 0.1 प्लस 0.3 है 0.4। ये दोनों तो प्लस होके 0.4 बन जाएंगी। अब ये जितनी भी वैल्यूज माइनस हो रही हैं, ये तीनों, ये और ये, जितनी भी वैल्यूज का साइन माइनस है, मैं इन सबको क्या कर दूंगा? इन सबको प्लस कर दूंगा। लेकिन आंसर का साइन क्या लगाऊंगा? माइनस। इन सबको प्लस कर दीजिए और आंसर का साइन माइनस लगा दीजिए। ओके, पहले मैं इनको प्लस करूंगा साथ मैन्युअली। 2.3, 1.6, 0.4, 0.5 एंड 1.2। मैन्युअली प्लस करो। पेपर 1 है ना, आपको ये वर्किंग दिखानी चाहिए। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने प्लस किया अगर आप ये वर्किंग नहीं दिखाएंगे? सो लेट्स ऐड देम। 3 plus 6 is 9, 9 plus 4 is 13, 13 plus 5 is 18 and 18 plus 2 is 20। तो यहां मैं 0 लिखूंगा और 20 का 2 मैं यहां लिखूंगा, जो कैरी हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। 2 plus 2 is 4, 4 plus 1 is 5 and 5 plus 1 is 6, 6.0। लेकिन मेरा एक्चुअल आंसर प्लस 6.0 नहीं है, -6.0 है। यस। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? माइनस। साइन आंसर का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? वाई नेगेटिव? बिकॉज वी ऑलवेज पुट साइन ऑफ द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर का साइन नेगेटिव है। चलो भाई, 6 में से 0.4 माइनस करो। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 में से जब 0.1 माइनस करते हैं तो 5.9 होता है। 0.2 माइनस करते हैं तो 5.8 होता है। 0.3 माइनस करते हैं तो 5.7 होता है। और 0.4 माइनस करते हैं तो 5.6 होता है। -5.6। अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकता हूं जिनको नहीं आता। अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता और ये होता 56/7, 7 के टेबल में 56 आता है या नहीं आता है? 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अगर ये 56 होता, लेकिन ये तो 5.6 है, तो 0.8 हो जाएगा। -0.8, -0.8। आप इसको -4/5 भी लिख सकते हैं। आप अच्छा, अगर मैं पेपर में ऐसे छोड़ देता तो ये एग्जामिनर गलत कर देता। क्योंकि या तो आप आंसर डेसिमल में दें या आप आंसर फ्रैक्शन में दें। आप डेसिमल के साथ फ्रैक्शन नहीं दे सकते। यू कांट गिव द आंसर एज अ डेसिमल एंड अ फ्रैक्शन। या आप सिर्फ डेसिमल लिखें, जैसे मैंने आंसर सिर्फ डेसिमल में लिखा है,
या आप सिर्फ फ्रैक्शन लिखें, दोनों मिला के नहीं लिख सकते कि डेसिमल में भी है और फ्रैक्शन भी है। मतलब आपका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। हाँ, आपका आंसर ये हो सकता है, दिस इज करेक्ट। जी, वही तो, अगर आप दोनों जगह मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो फ्रैक्शन में आ जाता। ये होता -56/70। फिर मैं 7 के टेबल से कैंसिल करता, 7 10 जा 7 8 जा, फिर मैं 2 से भी कैंसिल कर देता, 2 4 जा 2 5 जा, तो ये आ जाता -4/5। ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज, अभी हमने कौन सा किया, 11 किया है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 स्टार्ट कर लो बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, दो वैल्यूज मिसिंग है, तो आपका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा, लेकिन हम इसी के हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं, जितना टेबल दिया हुआ है उस टेबल के हिसाब से। पार्ट 1, राइट डाउन द मोड। कैसे निकालते हैं साथ मोड? वेरी गुड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू। तो इस टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 6, तो मोड कितना होगा? तो आप पहले 3 नहीं बोल रहे थे? क्या बोल रहा था ये पहले? लेकिन आप पहले बोल क्या रहे थे? ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू 3 है, तो आपका मोड 3 होगा। पार्ट 2, बिकॉज इट इज ग्रुप्ड डेटा, हम मीडियन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नूर, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n+1/2th ऑब्जर्वेशन, वेर एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो, टोटल फ्रीक्वेंसी प्लीज 25 मत यूज करना, क्योंकि इनको प्लस करने से 25 नहीं बन रहा। तो इस कितना आएगा? 23, 23 यूज करना। ये पेपर 1 है, सो नो बडी विल यूज अ कैलकुलेटर। ओके सलमान, 22 है, ओके, 23 नहीं है, 22 है। तो n की जगह पे हम 22 पुट कर देंगे। 22 +1/2th observation, which means 23/2, which is what? 11.5. 11.5th observation. Now keep on adding the frequencies और चेक कीजिए। 2 + 6 8, अभी तक हम 11.5 पर नहीं पहुंचे। 8 + 5 13, अब हम 11.5 पे पहुंच गए, तो हमारा मीडियन क्या होगा? 4। मीडियन इज इक्वल टू 4। पार्ट 3, क्या फाइंड करना है? मीन। समेशन fx अपॉन समेशन f। ओके, इस तरह मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और प्लस करते चले जाएंगे। सो 2 2s are 4, 3 6 are 18, 4 5s are 20, 5 5s are 25,
एंड 6 4 आर 24 अपॉन 22। तो न्यूमरेटर का टोटल कितना हो रहा है? 91/22। ठीक है। अच्छा, मैं वापस से उस क्वेश्चन पर आ रहा हूं जो मैंने छुड़वाया था और मैंने कहा था हम क्लास के एंड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका पहला पार्ट छोड़ दीजिए, बार चार्ट अभी हम नहीं पढ़ रहे, पार्ट बी पे आ जाइए। लेकिन पहले अगर आप ये, इफ यू डू नॉट रीड दिस यू कैन नॉट डू पार्ट बी। यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। वो आपने पढ़ के समझना है, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बताएंगे। इस वक्त ये अनग्रुप्ड डेटा है क्योंकि सिंपल वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये सिंपल वैल्यूज लिखी हुई है, ये अनग्रुप डेटा है, लेकिन मैं इसको ग्रुप डेटा में, यस, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू ग्रुप डेटा। रदवा, ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ, यस, टू कार्ड्स कितनी फैमिलीज के पास हैं? 6, यानी कि टू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6। इस तरह हम इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते क्वेश्चन। So let's make a table and convert this data into a grouped data. जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्ड्स और नीचे फ्रीक्वेंसी। जीरो कार्ड्स कितनी फैमिलीज के पास हैं? जीरो 4 दफा आ रहा है, ठीक से काउंट करके बताना। 1 2 3 4। इस तरह आपने टेबल फिल करना है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, इस टेबल को फिल कीजिए। मैंने जीरो को कैंसिल इसलिए कर दिया ताकि अब जीरो दोबारा मेरे काउंटिंग में नहीं आना चाहिए, किसी भी हिसाब से जीरो दोबारा मेरी काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। पहले टेबल तो बना लो। 1 2 3 4 5 6 7। लेट्स काउंट टू कितनी दफा आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी दफा आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 4 गाड़ियां कितनी फैमिलीज के पास हैं? 1 2। 5 गाड़ियां कितनी फैमिलीज के पास हैं? एक भी दफा 5 नहीं आ रहा, जीरो। और 6 कार्ड्स कितनी दफा, 6 कितनी दफा आ रहे हैं? सिर्फ एक दफा। तो 6 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। अब टेबल बनाने से फायदा ये होगा कि मैं आसानी से मीडियन, मोड और मीन निकाल सकता हूँ। अगर अनग्रुप डेटा के हिसाब से करते ना, अगर चलो पहले मीन की बात करते हैं। अगर अनग्रुप डेटा से करते तो शायद मीन, जिसको एवरेज कहते हैं, आपको ये सारी की सारी 25 वैल्यूज को पहले क्या करना पड़ता? ऐड, और फिर किससे डिवाइड करना पड़ता? 25। बहुत मुश्किल नहीं हो जाता वो। उसके बाद अगर मीडियन निकालना होता तो पहले इन सारी वैल्यूज को किस ऑर्डर में अरेंज करना होता? असेंडिंग। फिर कैंसिल करना स्टार्ट करते, वो भी मुश्किल हो जाता। मोड आसानी से मिल सकता था। मोड, हाई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा दफा क्या रिपीट हो रहा है? 1। तो वो फिर भी आप थोड़ी कंपेरेटिवली आसानी से बता सकते थे। तो हमने इसको ग्रुप डेटा में कर दिया।
अब ये क्वेश्चन हमारे लिए कंपेरेटिवली ज्यादा आसान हो गया। पार्ट वन, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा दूंगा, n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में बताई हुई थी कितनी है, 25। अगर आप चाहें तो यहां से ऐड कर लें तब भी 25 बनेगा, क्वेश्चन में भी 25 बताई हुई थी। चेक कर लेते हैं, मॉडल एंड मोड आर सेम। खैर 26 upon 2 is 13th observation. If I keep on adding the frequencies, 4 plus 7 is 11, अभी तक 13 नहीं आया, 11 plus 6 is 18, तो 13 आ गया, तो मेरा मोड सॉरी मेरा मीडियन कितना हो गया, 2। My median is 2, or 2। The model number of cars यानी कि मोड is the value of x against highest frequency is 7, तो मेरा मोड हो जाएगा 1। Part 3, mean is summation fx upon summation f। निकाल भी लिया, okay, let's start multiplying। 0 multiplied by 4 is 0, 1 multiplied by 7 is 7, 2 multiplied by 6 is 12, 3 into 5 is 15, 4 into 2 is 8, 5 into 0 is 0 again, and 6 into 1 is 6, divided by 25। न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज ऐड कर दीजिए, ओके, 48 अपॉन 25, ये कैंसिल भी नहीं हो सकता, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल लीव इट एज इट इज। ऑलराइट, अब मार्क कर लीजिए जो क्वेश्चंस आपने करने हैं अभी। क्या हमने क्वेश्चन 13 किया है? बिल्कुल कर लिया है। ओके, यू विल डू क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। ओके, पेज 190 पे है तीनों। बस एक चीज मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्लास इंटरवल्स दिए हैं, तो जब आप मीन निकाल रहे होंगे तो आप मिड वैल्यू यूज करेंगे। 0 और 20 की मिड वैल्यू 10, तो आप 10 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 20 और 40 की मिड वैल्यू 30, तो आप 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 से 60 की मिड वैल्यू 50, तो आप 50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मिड वैल्यू निकालने का आसान तरीका भी बताया मैंने, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, 70, तो आप 70 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। 14, 15, 16। सर मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है ना, तो ये पूरी की पूरी, ये पूरी क्लास इंटरवल आपका आंसर होगा मॉडल क्लास। जी बेटा, ऑनलाइन क्लास में से कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा हाँ, था वो मीडियन निकालने के लिए वो प्लस किसको करेंगे ऊपर वाला। किस पार्ट की बात कर रहे हो इसकी? क्वेश्चन 16 की बात कर रहा हूँ। 16 में मीडियन निकालना ही नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। अगर मीडियन निकालना भी होता हमल, तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते, फिर +1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, n+1 अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑब्जर्वेशन आती 24th ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज प्लस करते जाते हैं ना, तो 5, जी 5 + 20 आ गई 24th ऑब्जर्वेशन सेकंड बॉक्स में। जी तो ये पूरी की पूरी क्लास इंटरवल हमल मेरा मीडियन होता। ठीक ठीक है, है सर। जी ऑल राइट, स्टार्ट कर दीजिए 14, 15, 16। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल व्हाट्सएप मी द सॉल्यूशंस ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस बिफोर 6 o'clock। फेस टू फेस बच्चे करके जाएंगे अभी। दैट्स इट फॉर टुडे।